प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई, कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए क्योंकि ये गरीब परिवार है जी जी हाँ, और मुश्किल का समय है इनके लिए। हाँ। तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की नई भूमिका के बाद से राहुल गांधी के तेवर बदले बदले से हैं, एकदम आक्रामक। मोदी सरकार पर उनके हमलों में एक अलग ही धार दिख रही है। पेपर लीक, अग्निवीर, महंगाई जैसे युवाओं और आम लोगों से जुड़े मुद्दे पर वो लगातार सरकार को घेर रहे हैं। संसद में भी उनका बेहद आक्रामक तेवर दिखा। ये बात अलग है कि सरकार उन पर भ्रामक दावों के जरिए जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित राहुल गांधी रुकना नहीं चाहते। शुक्रवार सुबह सुबह वो हाथरस के लिए रवाना हो गए। रास्ते में अलीगढ़ के पिलखना गांव में पहुंचकर हाथरस भगदड़ में मारे गए लोगों के घरवालों से मुलाकात की, उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। इसके बाद वो हाथरस पहुंचे और पीड़ित परिवारों से उनका दर्द जाना। हाथरस में राहुल गांधी का एक अलग ही अवतार सामने आया, एक संवेदनशील राजनेता का, एक ऐसे नेता का जिसे अपने बीच पाकर पीड़ित उसके कंधे पर सिर रखकर बेजार रो सके, एक ऐसा नेता जिससे गले लिपटकर अपना गम सुना सके। पीड़ितों ने राहुल गांधी से अपना दर्द बयां किया, सत्संग में मची भगदड़ के डरावने मंजर याद किए। एक पीड़ित ने बताया कि किस तरह उनकी बेटी उनकी ही एक दूसरी बेटी की गोद में तड़प तड़प कर मर गई। राहुल गांधी एक एक कर पीड़ितों का दर्द सुन रहे थे, उन्हें मदद का भरोसा दे रहे थे। कहा कि वो इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे। हाथरस में राहुल न सिर्फ एक संवेदनशील बल्कि एक संजीदा नेता के तौर पर दिखे। एक स्वयंभू बाबा के सत्संग में भगदड़ से 123 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हर वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके दौरे को राजनीति के चश्मे से ना देखा जाए। राहुल गांधी ने कहा, कई परिवार प्रभावित हुए हैं और कई की मौतें हुई हैं। मैं इस मामले का राजनीतिकरण नहीं चाहता। सिस्टम में कमियां हैं। मैं समझता हूं कि इन लोगों को और ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि ये परिवार बहुत ही गरीब है। मैं यूपी के सीएम से गुजारिश करता हूं कि वो खुले दिल से मुआवजा मुहैया कराएं। उन्हें इसकी ज़रूरत है, जितना जल्दी संभव हो सके और ज़्यादा मुआवजा दिया जाना चाहिए। परिजनों का कहना है कि पुलिस के इंतजाम अपर्याप्त थे। ये तो आप सब जानते हैं कि 2 जुलाई को हाथरस में स्वयंभू बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने से 123 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बाबा के मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर को मुख्य आरोपी बनाया है, जो अभी तक फरार है। पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर रखा है। इस बीच स्वयंभू बाबा के वकील AP सिंह का दावा है कि मधुकर का इलाज चल रहा है। पुलिस ने जो FIR दर्ज की है उसमें नारायण साकार हरि का नाम तक नहीं है। हादसे के बाद से बाबा भी भूमिगत हो गए हैं। हालांकि यूपी पुलिस के एक बड़े अफसर कह चुके हैं कि अगर जांच के दौरान जरूरत पड़ी तो बाबा से पूछताछ की जाएगी। 4 जून के बाद राहुल गांधी एक अलग ही अवतार में दिख रहे हैं। उस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। चुनाव बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन तो जरूर गए, लेकिन इस बार बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल कर पाई। अब की बार 400 पार का दम भर भर कर बीजेपी मुश्किल से 240 सीट ही जीत पाई। 2014 और 2019 में 44 और 52 सीट हासिल करने वाली कांग्रेस इस बार 99 सीटों पर पहुंच गई। वैसे तो ये कांग्रेस का अब तक का तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है, लेकिन मोदी सरकार के गठबंधन की बैसाखी पर जाने से विपक्षी दलों को, खासकर कांग्रेस में एक अलग ही जोश है। राहुल गांधी पार्टी और कार्यकर्ताओं के उस जोश को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। देखते रहिए NVT ऑनलाइन।